आज है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 10 सरकारी अस्पताल होंगे प्राइवेट। एमपी के 10 जिला अस्पतालों कटनी, मुरैना, पन्ना, बालाघाट, भिंड, धार, खरगोन, सीधी, टीकमगढ़ और बैतूल को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। सरकार के इस कदम का कई संगठनों ने विरोध किया। उनका कहना है कि 100 बिस्तरों वाले नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिला अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपना नुकसानदेह है। सरकार ने 10 जिला अस्पतालों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की रूपरेखा तैयार की है। धनतेरस पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी दीपावली से पहले एमपी के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। आज को 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि डाली जाएगी। मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली ये राशि डालेंगे। वहीं इस अवसर पर पीएम नीमच, मंदसौर, सिवानी में चिकित्सा महाविद्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। भोपाल से दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। नवंबर में होगा ट्रायल। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को भोपाल से शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली खेप नवंबर के अंत तक भोपाल पहुंचेगी। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक इसका ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए 2 तरह के रैक लाई जा रही हैं। एमपी के बुजुर्गों को धनतेरस पर मिलेगा 5 लाख का गिफ्ट, फ्री में होगा बीमा। मध्य प्रदेश को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 या उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां एमपी सहित 33 राज्यों के परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। खुशखबरी, धनतेरस पर मेडिकल छात्रों की दिवाली, पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश को धनतेरस पर खास तोहफा मिलने वाला है। आज यानी 29 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी एमपी को 3 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर सिवनी, मंदसौर, नीमच में बने नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मंदसौर में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। नर्मदा नदी पर चलेगा क्रूज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टैच्यू ऑफ वननेस तक यात्रा करेंगे पर्यटक। मध्य प्रदेश में धार जिले से गुजरने वाली नर्मदा नदी के किनारे स्थित चंदनखेड़ी मेघनाथ घाट जल्द ही नदी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। यहां से गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज ऑपरेशन के लिए पर्यटन विभाग 4 करोड़ के कार्यों की डीपीआर तैयार कर रहा है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचेगा। इन दोनों स्थानों के बीच क्रूज चलाया जाएगा। इसे लेकर मध्य प्रदेश टूरिज्म और गुजरात टूरिज्म के बीच एमओयू पर साइन हुआ। एमपी में 1 लाख कर्मचारियों के अब 2 माह नहीं हो पाएंगे तबादले। मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के अब 2 माह तबादले नहीं होंगे। आज 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसकी परिधि में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित बूथ लेवल ऑफिसर आएंगे। 4% महंगाई भत्ता मिलने पर बढ़कर मिलेंगे इतने रुपए। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ा मिलेगा। इसका फायदा कर्मचारियों को जनवरी 2024 से दिया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 46% से बढ़कर 50% डीए दिया जाएगा, जिससे हर महीने उन्हें 620 रुपए से लेकर 5640 रुपए तक का फायदा होगा। दिवाली पर लगातार 6 दिन की रहेगी छुट्टी, आदेश जारी। लगातार फेस्टिवल के चलते अक्टूबर के अंत और नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में बम्पर छुट्टियां मिलने वाली हैं। ऐसे में फैमिली भी बच्चों के साथ त्योहार मनाने के लिए खूब एक्साइटेड है। दिवाली, धनतेरस के अलावा साप्ताहिक अवकाश के साथ नवंबर में भी कई दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स की 6 दिन की छुट्टियां रहेंगी। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में आज 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यानी 6 दिनों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। एमपी के बाजारों में गुजरात के दियों की रौनक। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश को रोशनी से सजाने वाले त्योहार दिवाली के लिए बाजार सज चुके हैं। चारों तरफ जगमगाती रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की लड़ियां और पटाखों की डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन मिट्टी के दियों के बिना ये त्योहार अधूरा माना जाता है। लोग मानते हैं कि दीपावली के समय घरों में मिट्टी के दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इसे लेकर सदियों से कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। मिट्टी के दियों की बड़ी डिमांड को देखते हुए बाजारवाद भी उस पर हावी है।
सीएम डॉक्टर यादव बोले, हम प्रकृति के रक्षक, वसुधा को बचाने सभी नागरिक अपना दायित्व निभाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति की पूजा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वसुधा को बचाना है तो पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रकृति के रक्षक हैं, वसुधा की रक्षा हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता सरकार को घेरने कार्यकर्ताओं को करेंगे तैयार, दिवाली बाद प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा 2 दिन पहले कर दी है। जहां अभी तक जीतू पटवारी बगैर टीम के 10 महीने से लगातार काम कर रहे थे, अब कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद नई रणनीति पर काम शुरू हो गया। अब कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार और भाजपा को घेरने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस की तरफ से बूथ, सेक्टर और मंडलम के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई। खास बात यह है कि ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के नेता जिला मुख्यालय में पहुंचकर देंगी। मिस इंडिया के ताज पहनकर महाकाल के दर्शन पर विवाद। फेमिना मिस इंडिया 2024 बनने के बाद पहली बार निकिता अपने घर उज्जैन आई हैं। रविवार को उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान वो मंदिर में क्राउन पहने हुई थी। अब इस पर पुजारी महेश शर्मा ने सवाल उठाए। उन्होंने इसे मर्यादा का उल्लंघन बताया। अब इस पर निकिता पोरवाल ने कहा कि मैं क्राउन पहनकर महाकाल के सामने गई कि देखो, आपकी बेटी कुछ बनकर आई है, बाबा का आशीर्वाद मुझ पर है। एमपी में आम आदमी को लगने वाला है झटका। एमपी में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होने वाला है। दिवाली के बाद सरकार कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी में है। कलेक्टर गाइडलाइन में 4 से 20% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि कई इलाकों में कलेक्टर गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए गाइडलाइन में संशोधन किया जा रहा है। नाक की बनावट खोलेगी व्यक्तित्व के राज, पता चलेगा व्यक्ति का स्वभाव। हमारे आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब का अपना रहन सहन, स्वभाव और बोलचाल का तरीका है। अपने स्वभाव और बोलचाल के कारण ही व्यक्ति को लोगों के बीच पहचान मिलती है। अगर वो अच्छी तरह से पेश आता है तो उसे अच्छे व्यक्तित्व का कहा जाता है, और अगर बुरा बर्ताव करता है तो लोगों के सामने बुरा बन जाता है। एक तरह से पहली बार किया गया स्वभाव हर व्यक्ति की पहचान बन जाता है। ऐसे में किसी के व्यक्तित्व को पहचानने का सही तरीका उसके शरीर के अंगों के आकार को समझना भी हो सकता है, जिसमें नाक भी एक प्रमुख है। दीपावली को लेकर आरपीएफ ने शुरू की ट्रेन में चेकिंग। दीपावली के अवसर पर ट्रेन में चलने वाली भीड़भाड़ के साथ ही चोरी छुपे होने वाले पटाखों का परिवहन रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल ने चेकिंग अभियान की शुरुआत की। प्रयागराज स्थित उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहने को कहा गया। इसमें संदिग्धों पर दृष्टि रखने और रेलवे स्टेशन के साथ ही ट्रेन में निरंतर जांच करने के भी निर्देश हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अब 5 लाख रुपए में हो सकेगा बोन मैरो प्रत्यारोपण। हमीदिया अस्पताल में किडनी के बाद बोन मैरो प्रत्यारोपण नवंबर माह तक शुरू करने की उम्मीद है। अगले माह तक यहां पहला बोन मैरो प्रत्यारोपण भी हो सकता है। इसके शुरू होने पर इंदौर के बाद हमीदिया प्रदेश का दूसरा सरकारी अस्पताल होगा जहां ये सुविधा उपलब्ध मरीजों को दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा अस्पताल के H1 ब्लॉक की 4थी मंजिल पर 12 कमरों की स्वीकृति भी मिल गई है। ट्रायल सफल रहा। इंदौर में जल्द दौड़ेगी डबल डेकर बस। सप्ताह भर पहले इंदौर पहुंची प्रदेश की पहली डबल डेकर बस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शहरों की सड़कों पर इस बस का संचालन सफल नहीं होगा, लेकिन अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा पिछले 7 दिनों में शहर के मेजर रूट पर बस का ट्रायल रन किया जा चुका है, जो पूरी तरह से सफल रहा। अब नवंबर माह में कंपनी बस खरीदी को लेकर टेंडर जारी करेगी। बता दें कि 20 अक्टूबर को मुंबई से ट्रायल बेस पर डबल डेकर बस बुलवाई गई थी। राज्य सेवा परीक्षा 2025 घोषित, 16 फरवरी को होंगे पेपर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 को लेकर घोषणा कर दी। आयोग ने 16 फरवरी को पेपर रखे हैं। अब रिक्त पदों के बारे में संबंधित विभागों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यही वजह है कि आयोग ने खाली पदों का उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया। आयोग ने अगले 7 दिनों के भीतर पदों के बारे में पोर्टल पर जानकारी देने की बात कही है। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा में आवेदन की प्रक्रिया भी दीपावली बाद शुरू होगी। राज्य सेवा परीक्षा 2022-23 के साक्षात्कार की प्रक्रिया और राज्य सेवा परीक्षा 2024 का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी है। 3600 हिस्सों में आएगा कान कोर्स। दीपावली के बाद 4-4 घंटे के ब्लॉक लेकर होगी लॉन्चिंग।
दीपावली के त्योहार पर ट्रेन का समय से संचालन रेलवे की प्राथमिकता है। इसके चलते फिलहाल स्टेशन पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत पिलर और गार्डर लॉन्चिंग के लिए ब्लॉक मिलना बंद हो गया है। झांसी मंडल के द्वारा स्टेशन पुनर्विकास कार्य के लिए तैयार किए गए ब्लॉक शेड्यूल के अनुसार दीपावली के बाद अप और डाउन ट्रैक पर हर दिन 4-4 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। 18,011 सैंपल्स की जांच में अब तक 1163 डेंगू के मरीज मिले। जनवरी से लेकर अब तक हुई 18,011 जांचों में 1163 डेंगू केस मिले हैं। साथ ही डेंगू केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला अस्पताल में 44 सैंपल की जांच में 6 नए डेंगू केस की पुष्टि हुई। नए मरीजों की पुष्टि के बाद मलेरिया टीम को संबंधित मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ उनके घर के आसपास लार्वा सर्वे करने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2025 में शुरू हो सकती है जनगणना। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतिष्ठित जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। जनगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से बदल रहे नियम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम नियमों में 1 नवंबर से बदलाव करने जा रही है। नए नियम का नाम मैसेज ट्रेसेबिलिटी है। इसकी मदद से कई यूजर्स को फेक मैसेज और फेक कॉल से छुटकारा मिल सकता है। TRAI ने पहले ही कहा था कि टेलीमार्केटिंग मैसेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। शहर में बढ़ रहे श्वान के हमले, डॉग बाइट के रोजाना 25 से 30 केस पहुंच रहे अस्पताल। सर्दी का मौसम आते ही डॉग बाइट के मामले बढ़ने शुरू हो गए। डॉग बाइट के 25 से 30 केस रोजाना आ रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है श्वान का सर्दी में ब्रीडिंग सीजन का होना। 1000 बिस्तर अस्पताल में अब तक इलाज के लिए 982 लोग पहुंचे। इनमें नए केस 325 और पुराने 657 हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल मुरार में भी रोजाना 10 से 15 केस पहुंच रहे हैं। श्वान के हमले बढ़ने से रात को काम से आने जाने वाले लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। कृषि मंत्री के जिले में किसान खाद कुतर से उपचुनाव वाले विजयपुर में 5 गुना डीएपी का वितरण। कृषि मंत्री अंदर सिंह कंचाना के गृह जिले मुरैना के किसान डीएपी खाद के लिए बीते 11 दिन से भटक रहे हैं। वहीं पड़ोसी श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग ने मांग से 5 गुना अधिक डीएपी बांट दी। उल्लेखनीय है कि विजयपुर में सभी उपचुनाव रहे हैं। मुरैना जिले में शुक्रवार 18 अक्टूबर को डीएपी का स्टॉक खत्म हो चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।